बढ़े कदम, रुक ना पाए तूफानों में सबके आगे बढ़े कदम। जीवन पुष्प चढ़ाने निकले माता के चरणों में हम, जीवन पुष्प चढ़ाने निकले माता के चरणों में हम। भारत वंदे मातरम, मातरम, भारत वंदे मातरम, मातरम, भारत वंदे मातरम, जय भारत वंदे मातरम। मस्तक पर राज विराजित, उन्नत माथा माता का, उन्नत माथा माता का। चरण धूरा विशाल सागर, चरण धूरा विशाल सागर, देश यही सुंदरता का, देश यही सुंदरता का। हरियाली साड़ी पहने माँ गीत तुम्हारे गाए हम, हरियाली साड़ी पहने माँ गीत तुम्हारे गाए हम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, 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 भारत वंदे मातरम, मातरम। नहीं किसी के सामने हमने, नहीं किसी के सामने हमने अपना शीश झुकाया है, हाँ अपना शीश झुकाया है। जो हमसे टकराने आया, जो हमसे टकराने आया, काल उसी का आया है, हाँ काल। भारत वंदे मातरम, मातरम, भारत वंदे मातरम, मातरम। रुक ना पाए तूफानों में सबके आगे बढ़े कदम, रुक ना पाए तूफानों में सबके आगे बढ़े कदम। जीवन पुष्प चढ़ाने निकले माता के चरणों में हम। भारत वंदे मातरम, भारत वंदे मातरम। मेरा नाम शिवांशी शुक्ला है। मैं आप सबके सामने शिव तांडव प्रस्तुत करने जा रही हूँ। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले गले बलम बलम मृदंग जंगतंग मालिकां डमड्डमड्डमड्डमन्निनादमड्डमर्वयं चकारि चण्ड तांडवं तनोतु नः शिवा शिवं। जटाकटाह सम्प्रभं भ्रमन्निलिम्ब निर्झरी विलोलिनी चिवल्लरी विराजमान मूर्धनि भगद् धगद् धगद् जल ललाटपावके किशोर चन्द्रशेखरे रति प्रतिक्षणं मम। धराधरे नन्दिनी विलास बन्धु बन्धुरस्फुरति गद् सन्तति प्रमोदमान मानस कृपाकटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरा अनेक चित्तिगम्भरे मनो विनोद में तुनि। जटाभुजंग पिंगलं स्फुरत्फणामणि प्रभा कदम्ब कुङ्कुम द्रवतृप्त दीर्घधूमुखे मदान्ध सुन्दर स्फुरत्युत्तरीय मेधुरे मनो विनोद अद्भुतं विभर्तभूत भर्तरी। शिवांशी शुक्ला ने। इसके पश्चात हम आगे बढ़ते हैं समूह गान के लिए। समूह गान में इनके जैसे एक देशभक्ति गान यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसके लिए आशीष विश्वकर्मा, अनुज गुप्ता, अंशिका सिंह, हर्षिका श्रीवास, चक्रवर्ती, आराधना नामदेव। अगर ये यहाँ की उपस्थित हैं तो अपनी प्रस्तुति देने के लिए स्टेज पर आ जाए। यहाँ उपस्थित सभी शिक्षकों एवं विद्यार्थियों को नमस्कार। हम उत्कृष्ट विद्यालय की छात्राएं हैं तथा आप सभी के सामने एक लोकगीत प्रस्तुत करना चाहते हैं। सैया नद कर धनिया मकई के कर धनिया मैं तो से मेरी जी। सैया नद कर धनिया मकई के कर धनिया मैं तो से मेरी जी। मैं तो ठहरी गाँव की गोरी तुम तो सैया शहरी। मैं तो ठहरी गाँव
सबका जननी उठाई, कंगना मगरी चूड़ा के बिन सूरी लगे कलाई, बुझ गई नाक की ना दुनिया, नाक की ना दुनिया, मैं तो से बिरजी सैया ले दे कर धनिया, मगई दे कर धनिया, मैं तो से बिरजी। चंपा चंदा के घर वाले ऐसे मिले कहाँ, चंपा चंदा के घर वाले ऐसे मिले कहाँ, मोरी किस्मत ऐसी फूटी मिल गए आओ आओ, तोरे देखत के छिकनिया, देखत के छिकनिया, मैं तो से बिरजी सैया ले दे कर धनिया, मगई दे कर धनिया, मैं तो से बिरजी। ब्याह काज में संग सहेली पहर ओढ़ के जाती, ब्याह काज में संग सहेली पहर ओढ़ के जाती, चार जगन में पास पड़ोसी हमारी हंसी उड़ाती, कमला डुमला दुनिया धनिया, हंसे रे सारी दुनिया, मैं तो से बिरजी सैया ले दे कर धनिया, मगई दे कर धनिया, मैं तो से बिरजी सैया ले दे कर धनिया, मगई दे कर धनिया, मैं तो से बिरजी। एलकेजी स्कूल हायर सेकेंडरी एलकेजी स्कूल जिसमें भाग लिया है तपस्या राय, रंजीता, सूर्या और सावित्री। मैंने तुमको कपड़े धोने के लिए बोला था ना। नहीं बाबा मुझे इसके बाद स्कूल जाना है। नहीं, पहले कपड़े धो दो जरूरी है, बाद में तुम पढ़ाई। नाम नाम आ रही है। ठीक है, साफ करिए। ये आपके गाँव से चिट्ठी आई हुई है, इसमें सिग्नेचर कर दीजिए। सिग्नेचर क्या
साइड प्लीज। ये क्या लिखा है इसमें? मैंने तो पढ़ाई की ही नहीं, मैं कैसे पढ़ूँ? इसमें क्या लिखा? लगता है बाहर जाकर किसी से पूछना पड़ेगा। बहन जी सुनिए। हाँ, आपने मुझे बुलाया? हाँ, हमने आपको बुलाई थी। हमारे यहाँ हमसे चिट्ठी आई, क्या आप हमको पढ़ के बता सकते हैं इसमें क्या लिखा है? हाँ, हम तो एक छोर में पढ़े, हम पढ़ के बताए थे। भाभी जी हम बहुत छोट छोट थे, हम अपन चश्मा लेके आए थे। अरे कितनी देर हो गई अभी तक आई नहीं है? चश्मा लेने गई है या आंखों से मोतियां निकालने गई है? लगता है किसी और से पूछना पड़ेगा। बहन जी सुनिए। हाँ बोलिए ना। ये हमारे यहाँ चिट्ठी आई, क्या आप हमको पढ़ के बता सकते हैं इसमें क्या लिखा है? इसमें तो बहुत छोटा छोटा लिखा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बहन जी तभी मेरा फोन आ गया। अरे एक है तो चश्मा लेने चली गई और एक पता नहीं किसका फोन आ गया। मैं किससे पूछूं? नॉक नॉक। आ रही हूँ। भाभी जी थोड़ा सा सख्त दे दिया। पता नहीं कम बात जल्दी आती किसने कुछ क्या मांगा। कुछ कहा आपने? और सब ठीक है? हाँ सब ठीक है। दीदी जी मेरे यहाँ से चिट्ठी आई, आप हमको पढ़ी दिखाई। हाँ सही बात। तो 4 चैप्टर तक का पढ़े हैं। भाभी जी ने हमें बहुत छोट छोट इंग्लिश से लिखा, बहुत बुरी खबर आई। अरे राम, इसमें क्या बुरी खबर आ गई? अब मैं किससे पूछूं? बेटा ये मेरे यहाँ से चिट्ठी आई है, मैंने 2-3 लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया नहीं, और एक को कह के गई बहुत बुरी खबर है। अब मैं किससे पढ़वाऊं? बेटा तू पढ़ सकती है? इसमें लिखा है कि नानी जी, इसमें लिखा है कि नानी जी और नाना जी। मुझे मोबाइल देखते हैं। क्या है आप लोग का? मुझे मोहल्ला क्यों कर रहे हैं? नहीं यहाँ से जाइए, नहीं जाइए जाइए, कोई जरूरत नहीं। इसमें लिखा है कि नानी जी और नाना जी मुझसे कर रहे हैं और आप लोगों को आशीर्वाद दिया। अच्छा बेटा इसमें ये लिखा है, मैं तो पता नहीं क्या सोच रही थी, क्या बुरी खबर आ गई। बेटा तुम आगे से इतना पढ़ना चाहती है तो आगे बढ़ना, तुझे कभी किसी काम के लिए नहीं बोलूँ। जी माँ, आप सभी से एक निवेदन है कि अपनी बेटियों को जरूर से जरूर पढ़ाएं और उनको सुरक्षित महसूस करवाएं, क्योंकि आजकल की जो बेटियां होती हैं सबसे पहले उनके माँ बाप हर जगह कहीं ना कहीं जाने से रोकते हैं, तो उनको रोका ना जाए और अच्छे से उनको सुरक्षित महसूस करवाया जाए। धन्यवाद। शिवांग और मदन भाभी हैं। आप सभी को निमंत्रण। दादी दादी। हाँ बेटा, आ गया तू स्कूल से? हाँ दादी। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं, बस बहुत सर दर्द दिख रहा है। क्यों, क्या हो गया? हमारे स्कूल में ना नाटक हो रहा है, जो सीनियर कर रहे हैं, लेकिन मैंने उसे छुप कर देखा। टीचर ने मुझे डांटा और मारा भी। कोई बात नहीं बेटा, तू बड़ा होगा ना तो तू भी नाटक करना। ओके दादी। अच्छा ये तो बता, नाटक की कहानी क्या थी? नाटक की कहानी, उसमें ना एक लड़की रहती है जिसकी ना 5 लोगों से शादी होती है, लेकिन ना उसमें कृष्ण जी उस लड़की को बचाते हैं। अच्छा तो ये तो बता कि उस लड़की का नाम क्या है? उस लड़की का नाम द्रोण द्रौपदी होता है क्या? हाँ दादी। अच्छा तो तुझे उसकी कहानी पता है? नहीं दादी। अच्छा चल मैं तुझे सुनाती हूँ। ओके दादी। बेटा तू ये मान कि स्वयं श्री कृष्ण तुझे एक कहानी सुना रहे हैं।
क्या? महाभारत? हाँ बेटा, इस कथा का नाम है महाभारत। आजा, मैं तुझे ना कहानी सुनाती हूँ। ओके दादी। तुझे पता है महाभारत हिंदू धर्म का एक प्रमुख ग्रंथ है, जिसमें हस्तिनापुर के साम्राज्य के राजा शांतनु के वंश में दो प्रमुख शाखाएं थी। पांडु, राजा पांडु के पुत्र पांडु और धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव, दोनों की शिक्षा दीक्षा गुरु द्रोणाचार्य गुरुकुल में हुई, जिसमें दादी मुझे आज दोस्त है। ये जो चला है, कोई नहीं, मैं आपको तुम्हारे सिखाती हूँ। कौरव और पांडवों की शिक्षा दीक्षा गुरु द्रोणाचार्य के गुरुकुल में हुई। फिर इसी प्रकार समय बीतता जाता है। फिर एक दिन जब पांडवों ने श्री कृष्ण जब स्वयं हो गया, पांच पांडवों से एक दिन हस्तिनापुर के साम्राज्य में जो एक सभा बैठा था, जिसमें पांडव के बड़े पुत्र युधिष्ठिर अपने सब कुछ हार गए थे। चौसा के उस खेल में जंग से जीत चुके थे वो राज अपना सब कुछ हार गए थे, अपना राज्य, अपने भाइयों को और खुद स्वयं को भी। अरे ये मैं बता रहा हूँ, मैं इसे जरा देख पड़ा। बोलो, अब आखिरी राउंड खेलोगे? अब दांव पर लगाने के लिए कुछ भी नहीं है हमारे पास। अरे युधिष्ठिर, अभी तो दुनिया की सबसे मूल्यवान वस्तु बची हुई है तुम्हारे पास। पांचाली! सुनो मेरे शासन, एक क्षण भी तुम न गवाओ। पांचाली के बाल खींचते हुए सभा में लाओ। जरा मुंह तो दिखाओ पांचाली, हम भी तो देखें तुम्हारे चेहरे से अहंकार उतरा कि नहीं। मेरी रक्षा करें। द्रौपदी, स्वामी, जब तक मैं दुशासन के रक्त से अपने केश नहीं धोऊंगी, तब तक मैं इन्हें बांधूंगी नहीं। मैं भी तुम्हें वचन देता हूं। ये माधव, मैं आपकी शरण में आया हूँ।
कृपया करके मुझे मार्गदर्शन प्रदान करें। हे माधव, मैं तो केवल अधिकार चाहता हूँ, मैं युद्ध नहीं चाहता। अगर कौरव मुझे मेरा हिस्सा दे दे तो मैं उनसे कदापि युद्ध नहीं करूँगा। माधव, कृपया जाके भ्राता श्री दुर्योधन को समझाएं कि मैं उनसे युद्ध नहीं चाहता। हे दुर्योधन, पांडव तो केवल अपने हक का राज्य चाहते हैं, वे पांडवों से भी संतुष्ट हैं। युद्ध से तो केवल विनाश ही होता है। कृपया करके न्याय करो दुर्योधन। मैं सुई के नोक के बराबर ही जमीन दूंगा वासुदेव, या तो युद्ध होगा या कुछ नहीं। हे माता, द्रौपदी के अपमान के साथ साथ हमारा धर्म, गौरव एवं राज्य सब छीन लिया गया है। अब तो केवल भूमि के लिए युद्ध नहीं, न्याय के लिए भी होगा। समय आने के बाद न्याय अवश्य होगा। याद रखो, धर्म की विजय के लिए केवल बल ही नहीं अपितु धैर्य और विवेक की भी आवश्यकता होती है। जब जब अधर्म बढ़ता है तब तक विनाश निश्चित है। अब युद्ध होगा और न्याय ही विजयी होगा। हे माधव, मैं अपने ही गुरु, भाई एवं पितामह को मारकर क्या सुख पाऊंगा? कृपया करके मुझे मार्गदर्शन दे। तुम वीरता को छोड़कर अधर्म की ओर क्यों जा रहे हो? तुम उस नश्वर शरीर को मारने की बात कर रहे हो जो कि नश्वर है। पार्थ, आत्मा तो अमर है, वह न अग्नि से जलती है न ही पानी से गीली होती है। याद रखो, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा होगा। तुम तो केवल अपना कर्म करो पार्थ, फल की इच्छा ना करो, फल की इच्छा ना करो। फिर होता है महाभारत, फिर कुरुक्षेत्र में युद्ध निश्चित होता है, जहाँ पांडवों की विजय और कौरवों का नाश होता है। अच्छा, अरे ये अभी तक आया क्यों नहीं? कोई नहीं, चलिए, कहानी तो इतनी ही थी, लेकिन मैं आपको ये तो बता दूं कि हमें इस कहानी से संदेश क्या मिलता है। हमें महाभारत के माध्यम से पता चलता है कि स्वार्थ, लालच और अहंकार का अंत निश्चित है। भगवत गीता के माध्यम से हमें यह पता चलता है कि कर्म, धर्म और ज्ञान का कितना मूल्य है। चलो, मैं तो जाती हूँ। सारे चेहरे धूम लग रहे हैं। अब इसके बाद बहुत ही शानदार प्रस्तुति थी नाट्यकार की। इसके पश्चात मॉडर्न स्कूल झंझरी से। आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं आपके समक्ष राग भीलपलासी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। ठीक, सही है, लेकिन गाय अच्छी है। चेंज करने हैं तो चेंज कर लो। मैं तो रिकॉर्डिंग करूँगा पूरे के पूरे। नया सुनेंगे तो बोलो, क्या बोल रहे हो? देख लो ना, या बीच बीच में देख लोगे तो चलेगा। बीच बीच में देख लोगे तो चलेगा क्या?